Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical non-conducting solid sphere of same mass and charge are suspended in air from a common point by a non-conducting massless string of same length. At equilibrium, the angle between the string is alpha. The sphere is now immersed in a dielectric of liquid जिसकी density 800 के इक्वल गिवन है. Dielectric constant 21 है. The angle between the string remains the same after the immersion. Then आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, मास डेंसिटी और टेंशन पे यहाँ पर आपको वेरिएशन बताना है. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अपना बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स ही लिख लीजिए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको दो बार कैलकुलेट करना है. एक बार तो एयर और वैक्यूम में, और दूसरी बार हमने इसको किसी एक लिक्विड में डाल दिया जिसकी हमें डायलेक्ट डेंसिटी गिवन कर रखी है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे. टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक स्फीयर यह है, ये आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यह है. इन दोनों को देखिए हमने ऐसे किसी एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. ऑलराइट, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से कनेक्ट कर रखा है. टोटल एंगल इनके बीच का अल्फा है. तो ये एंगल वर्टिकल के साथ आपका अल्फा बाई 2 होना चाहिए. दिस एंगल शुड बी अल्फा बाई 2. ठीक है, ये बता सकते हैं. इन दोनों के पास देखिए इसका मास m है, चार्ज कितना है q के इक्वल. इसका मास कितना है m है, चार्ज कितना है q के इक्वल. ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे पहले तो आप ये देखिए. सबसे पहला फोर्स तो देखिए ग्रेविटी का लगेगा, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इस पर भी आपका mg फोर्स इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. दूसरा फोर्स आपका देखिए दोनों का चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा fe. ठीक है, k टाइम्स q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पर भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा. ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो बच्चों टेंशन लगेगा. टेंशन, ये एंगल कितना होगा बच्चों आपका, ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा. बाई सिमेट्री बता सकते हैं. ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा आपका. ठीक है, किसी भी एक को पकड़ लीजिए. ठीक है, एक ही की एफबीडी बनानी पड़ेगी. दोनों को बना लेंगे फिर तो सारे इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे. तो एक को बनाना पड़ेगा. ठीक है, एक स्पेयर मान लीजिए मैंने इसको उठा लिया. ठीक है, अब इसकी एफबीडी बना रहा हूँ. वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसमें मैं लिख सकता हूँ टी का कॉस अल्फा बाई 2. क्या, टी का कॉस अल्फा बाई 2. एक टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसमें मैं लिख सकता हूँ टी का साइन अल्फा बाई 2. ये आ जाएगा. ठीक है, अब बैलेंस कर लीजिए. देखिए ऊपर देखिए टी कॉस अल्फा बाई 2, ये कब की बात है, जब आपके इन दोनों के बीच में एयर मीडियम है. मीडियम क्या, एयर है. ठीक है, ये किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को, क्योंकि ये तो आपका इक्विलिब्रियम में इनिशियली. ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका एफ ई है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन अल्फा बाई 2. ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए इसको टी साइन अल्फा बाई 2 के इक्वल. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. ये मेरी क्या होगी, आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. ठीक है, यहाँ पर से देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2/1 कर दूं, तो यहाँ से आपका टेन अल्फा बाई 2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय एम जी के इक्वल. ये आ गया. ठीक है, ये कब की सिचुएशन थी, जब इनके बीच में मीडियम क्या है, एयर है. अब आपने इसको किसी एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में डाल दिया जिसकी डेंसिटी आपको गिवन कर रखी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 गिवन किया हुआ है. ठीक है, अब क्या नया फर्क पड़ेगा, देखिए अगर हम इसको किसी डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में डाल देते हैं तो आपका देखिए इस पर एक बॉयंसी फोर्स भी लगने लग जाएगा. बॉयंसी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और कितना लगेगा, देखिए बॉयंसी फोर्स लगा क्या रही है, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड जिसकी डेंसिटी आपको डी मान लीजिए. ठीक है, 800 केजी गिवन कर रखी है. ठीक है, 800 केजी पर मेट्रिक क्यूब. ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक फोर्स देखिए, एक बॉयंसी फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगेगा. कितना होगा आपका, डेंसिटी जो लगा रहा है इंटू जी इंटू उसकी वॉल्यूम मान लीजिए वी के इक्वल है, तो ये आपका एक नया फोर्स और लगने लग जाएगा. ठीक है, मीडियम अब आपका चेंज हो गया. पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, एफ ई, अब क्या हो जाएगा, एफ ई बाई के इक्वल. के क्या होता है, डायलेक्ट, जैसे आपको पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए क्या होता है आपका, के ई यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, दोनों का चार्जेस सेम ही है, क्यू स्क्वायर मान लीजिए डिस्टेंस इनके बीच की आर है तो आर का स्क्वायर. अब आपने मीडियम पहले क्या था, एयर था, अब आपने मीडियम चेंज कर दिया तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब जो नया फोर्स आएगा एफ डैश, वो किसके इक्वल होगा, एफ बाई के इक्वल. के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द न्यू मीडियम. ठीक है, तो यहाँ से अब फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ई बाई के इक्वल. ठीक है, अगेन देखिए आप दोनों साइड वर्टिकल, दोनों साइड इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे. ऊपर की तरफ आपके कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक टी कॉस अल्फा बाई 2, ये तो पहले भी लग रहा था. ठीक है, क्वेश्चन में हिंट दे रखी कि एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन सेम, तो अल्फा बाई 2 आपका ऐसे ही रहेगा. प्लस एक फोर्स आपका यहाँ पर डीजीबी, बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, डीजीबी इसको लिख लीजिए. इसे कौन बैलेंस करेगा, वेट बैलेंस करेगा एमजी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, और कौन सा फोर्स है, देखिए यहाँ पर आपका टेंशन लग रही थी टी साइन अल्फा बाई 2. ठीक है, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा आपका, एफ ई बाई के इक्वल. कितना है आपका, ये इसको बैलेंस कर रहा है. ठीक है, ये तो देखिए टी साइन अल्फा बाई 2 पहले भी था और अभी भी कितना है आपका, टी साइन अल्फा बाई 2 ही है. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए टी साइन अल्फा बाई 2. ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, समझ में आया कुछ, आपका एफ ई बाई के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से ये टर्म इतनी होगी. तो ये टर्म दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले भी आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये ऐसी का ऐसे रहेगा. ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा.
तो ये आपकी दोनों इक्वेशंस आ गई। अब मुझे पता क्या करना है बच्चों इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है एफ डैश इजिकल टू एफ बाई के हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये नहीं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं पूरे सिस्टम को कंसिडर करूंगा तब आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, तब तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा। दोनों का देखिए एंगल बिटवीन क्या है, एंगल भी आपका यहाँ पर से क्या है, पहले अल्फा बाई टू था, अभी भी अल्फा बाई टू के इक्वल है, और टेंशन का ये कंपोनेंट में भी आपका कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसलिए मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर आपका कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ एक ही बॉल को सिस्टम कंसिडर कर दूं, लेफ्ट वाली बॉल को, तब मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन इंडिविजुअल बॉल वो क्या करेगा, आपका चेंज करेगा, ठीक है। और बी पे लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूस, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन पे लिखा है मास डेंसिटी बतानी किसकी, स्फीयर की, ठीक है। स्फीयर की डेंसिटी, देखिए स्फीयर का मास हमने एम बोल रखा है, तो उसकी डेंसिटी को मान लीजिए रो मान लीजिए, और वॉल्यूम तो वी है, तो मुझे यहाँ से पर से रो की वैल्यू भी कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से मैं देखिए थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर लेता हूँ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, अ, यहाँ पर आपका हो जाएगा टी कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस आपका बी जी वी, ठीक है, टेन अल्फा बाई टू एफ ई बाई एम जी। कुछ और तरीका है इसको सॉल्व करने का? तो हाँ, तो इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका टी साइन अल्फा बाई टू के इक्वल आ जाएगा, ऑलराइट। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा देखिए, एम जी डिवाइडेड बाई एफ ई बाई के हो जाएगा, तो एफ ई तो आपका इधर आ जाएगा, के आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ऑलराइट। और देखिए बच्चों, हाँ यहाँ से हम ये लिख लेंगे ना फिर, हाँ ये देखिए एफ ई बाई एम जी किसके इक्वल है, टेन अल्फा बाई टू के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के डिवाइडेड बाई टेन अल्फा बाई टू, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपकी होगी। अब मैं इसको देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ इस टर्म को। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका, हाँ एक चीज और लिख सकते हैं फिर, देखिए टेन अल्फा बाई टू क्या होता है आपका, साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू, तो साइन अल्फा बाई टू तो आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा बाई टू आपका ऊपर आ गया, ये लिख लिया मैंने। अब बच्चों देखिए साइन अल्फा बाई टू से डायरेक्ट साइन अल्फा बाई टू कैंसिल कर लो, ठीक है। अब देखिए अब तो चीजें सिंप्लीफाई होगी ना, लेफ्ट साइड पर अब आपका कितना बच गया, टी कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस आपका डी जी वी, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा है, सिर्फ टी बचा है, इस टी को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा, तो ये आपका टी टाइम्स के टाइम्स कॉस अल्फा बाई टू के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। ये वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका टी कॉस अल्फा बाई टू है, यहाँ पर आपका टी के कॉस अल्फा बाई टू है, ठीक है। तो इसका आप ऐसे लिख लीजिए, डी जी वी की वैल्यू कितनी जाएगी, टी कॉस अल्फा बाई टू को चलिए कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका के माइनस वन के इक्वल, ठीक है। और टी कॉस अल्फा बाई टू को मैं कहीं से रिप्लेस कर सकता था, कहाँ से, यहाँ से टी कॉस अल्फा बाई टू को मैं एम जी लिख सकता हूँ ना, तो इसका वैसे लिख लीजिए, डी जी बी इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, एम जी इंटू के माइनस वन, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा। डी क्या है आपकी, डी इज द डेंसिटी किसकी, जो आपका लिक्विड, ये आपकी 800 वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहले जी से आपका जी भी कैंसिल हो रहा था, तो इसको हटा दीजिए, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 केजी मेट्रिक पर क्यूब, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पता नहीं है वॉल्यूम। अब यहाँ से मास, मास क्या है, मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर को मास को ऐसा लिख सकते हैं, रो टाइम्स वी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इस चीज का ध्यान रखते हैं, रो सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी है और डी लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रो टाइम्स वी हो जाएगा, टाइम्स आपका के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 21, 21 माइनस वन कितना, 20 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वी से बच्चा आपका वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रॉन्ग हुआ है क्या, कुछ मिस्टेक्स भी है क्या, टी कॉस अल्फा बाई टू के माइनस वन, ये इधर आ जाएगा डी जी बी, ऑलराइट। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, कहीं कुछ मिस्टेक्स तो हुई है आई थिंक। ये आपका के एम जी बाई एफ ई, एम जी बाई एफ ई, देखिए आप यहाँ से क्या किया आपने, एम एफ ई बाई एम जी को टेन अल्फा बाई टू लिख सकते हैं, तो टेन अल्फा बाई टू के आपका इधर ऐसे रहेगा, टी कॉस अल्फा बाई टू प्लस डी जी बी आपका कितना हो गया यहाँ से, के टाइम्स कॉस अल्फा बाई टू टी, ये वैल्यू इधर इतनी हो जाएगी, ठीक है। टी आपने यहाँ से देखिए, टी को यहाँ से आपने, टी कैसे हटेगा, टी तो आएगा ना यहाँ पर, ये टी हमने यहाँ पर से, सॉरी टी कॉस अल्फा बाई टू को आपने यहाँ से एम जी लिख लिया ना, यहाँ पर ये मिस्टेक होगी बच्चों, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको देखिए हम ऐसे सही करेंगे। ये टर्म आपकी देखिए क्या मिस्टेक हुई बच्चों, इस पर आता हूँ मैं, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी है, ऑलराइट। इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से देखिए डी जी बी, डी जी बी को ऐसे ही रहने दीजिए,
यहाँ पर से देखिए आपका टी कॉस अल्फा बाई टू, ये टर्म तो आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, के माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। टी कॉस अल्फा बाई टू को देखिए यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपका मीडियम है ना, तो ये टर्म यहाँ से आएगी। तो ये डी जी बी इजिकल टू टी कॉस अल्फा बाई टू को देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस डी जी बी लिखेंगे। कितना लिखेंगे, एम जी माइनस डी जी बी, ये मिस्टेक हुई थी आपकी, ठीक है। टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, के माइनस वन, के की वैल्यू कितनी, 21, 21 माइनस वन करूंगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आनी चाहिए, ठीक है। डीजीबी इधर है, यहाँ पर आपका -20 डीजीबी है, ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो 21 टाइम्स आपका डीजीबी, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, 20 टाइम्स एम जी के इक्वल होना चाहिए। अब ट्रू आया, जी से आपका यहाँ पर जी कैंसिल हो जाएगा, 21 टाइम्स आपका डेंसिटी डी इंटू वी, 20 टाइम्स मास, मास किसका, सॉलिड स्फीयर का, इसको मैं रो इंटू वी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आपका रो इंटू वी आएगा। वी से बच्चों आपका वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर रो की वैल्यू बतानी है ना, रो आपने डेंसिटी किसकी, सॉलिड स्फीयर की, वही पूछा गया, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये आपका रो हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी देखिए कितनी आ गई, रो इजिकल टू 21/20 टाइम्स डी। डी की वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई थी, 800 के पर है, कितनी, 800, ठीक है। आप देखिए जीरो से कैंसिल तो ये 40 जाएगा, 40 इंटू 21 आपका 840 के इक्वल आएगा, ये आएगा 840 केजी पर मीट्रिक क्यूब के इक्वल, ठीक है। ये डेंसिटी, तो इसी वाला जो ऑप्शन है बच्चों, ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। डी पे लिखा है टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज, टेंशन क्या रहेगी आपके यहाँ पर, अनचेंज रहेगी। तो बच्चों ये तो रॉन्ग हो जाएगा, टेंशन कैसे अनचेंज रहेगी, ठीक है। टेंशन आपकी देखिए टी साइन अल्फा बाई टू एफ बी बाई के इक्वल है, पहले कितना था, टी साइन अल्फा बाई टू एफ ई के इक्वल, तो टेंशन पे तो आपका क्या आएगा, चेंज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, तब आपका यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा आपका, चेंज करेगा ही, ठीक है। तो इसलिए हम बता सकते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट यहाँ से सिर्फ आपका ए एंड सी ऑप्शन ही होंगे, कौन कौन से होंगे, ए एंड सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो ऑप्शंस क्या क्या होंगे इसके, ए ऑप्शन आपका राइट है एंड सी ऑप्शन भी आपका आंसर राइट आंसर है, ऑलराइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।